नमस्कार, बहुत स्वागत। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से करेंगे। बीजेपी के बड़े फैसले के बारे में आपको बता दें। बीजेपी सरकार के बड़े फैसले के बारे में आपको बताएं। अब यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं होंगी। सरकार ने नया आयोग गठित कर दिया है। यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। इनकी अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। परीक्षा को पारदर्शी बनाने का सुझाव यह आयोग देगा। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बड़ा फैसला। जी बिल्कुल, देखिए मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये बात को दोहराया भी था और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो यूपीएससी के तर्ज पर अब ये जो है सीजीपीएससी की भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं वो होंगी और इसके लिए प्रदीप जोशी को चेयरमैन भी बनाया गया है। और बड़ी बात यही है कि इससे पहले भी जो यूपीएससी जो सीजीपीएससी में जो घोटाले हुए थे उसको लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक पूरा हंगामा मचा था और एफआईआर भी अब दर्ज हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो मोदी की गारंटी थी और जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था उसे अब निभाया गया है। और बीजेपी हर मंच पर यह कहती रही कि प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा और पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया है वो होगी। तो उस कड़ी में ये कदम कहा जा सकता है और इसके लिए बाकायदा उसका जो गठन है वो किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पर पार्टी ने दोबारा दांव लगाया है। मंडला से ओमकार मरकाम को टिकट मिला है, जबकि फूल सिंह बरैया भिंड से चुनाव लड़ेंगे। सीधी से कमलेश्वर पटेल मैदान में उतारे गए हैं। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, जबकि टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को प्रत्याशी बनाया गया है। तो किस तरह के अब ये मुकाबले हो गए हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जिसमें मध्य प्रदेश के 10 नामों का ऐलान। टीकमगढ़ से मामला वीरेंद्र खटेक बनाम अहिरवार हो गया है। महेंद्र सिंह सोलंकी बनाम राजेंद्र मालवीय। खरगोन की स्थिति गजेंद्र पटेल पोरवाल करते। कांग्रेस ने भिंड से फूल सिंह बरैया को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा है। बरैया ने इसके लिए पार्टी नेताओं का आभार जताया और भिंड में नया इतिहास बनाने की बात कही। तैयारी तो मैंने विधानसभा चुनाव के समय से ही तैयारी शुरू कर दी थी और मुझे पूरा विश्वास है। मैं जिले के हर कोने में दौरा कर रहा हूं और मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है कि एक बार फिर वो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देंगे। आज मैंने तारकेडी धाम में हनुमान जी के दर्शन किए और दर्शन करने के तत्पश्चात ही मैं बाहर निकला और मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने धार महू लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे मेरा नाम घोषित किया है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व आदरणीय खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। और संगठन के माध्यम से मैंने अथक जो मेहनत की कांग्रेस पार्टी में और उस संघर्ष में मेरे जो साथी रहे और उन लोगों ने मुझे आज जो मुझे बधाई दे रहे हैं उनका मैं आभारी हूं। और निश्चित तौर पर आज हनुमान जी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें मध्य प्रदेश से भी कई नाम सामने आए हैं और इसमें सबसे बड़ा जो नाम है ग्वालियर चंबल अंचल में भिंड लोकसभा सीट से फूल सिंह बरैया का है। बड़ा दलित चेहरा, एक ज़माने में उनके नाम की धाक हुआ करती थी। आज भी जो है वो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। बरैया जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको भिंड में मिली है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, पहले तो मैं उसके लिए पार्टी को धन्यवाद बोलता हूं और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और ये रिजल्ट जब आएगा भिंड सीट को जीत करके कांग्रेस को दूंगा तो विश्वास और बढ़ जाएगा। बरैया तो जी का साफ तौर पर कहना है कि उनका जो टिकट है कहीं ना कहीं वो हर वर्ग के लिए संतोष करने वाला टिकट है और भिंड में उनकी अच्छी जीत होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी अधिकांश सीटों पर कांग्रेस दमदारी से चुनाव मैदान में उतरेगी। साथ ही उनका ये कहना है कि वो ना तो स्वर्ण विरोधी है और ना ही दलितों के पक्षधर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस समाजवादी विचारधारा
समानता की विचारधारा की बात करती है और यही वजह है कि भिंड में इस बार उन्हें कामयाबी मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ में राजेंद्र मालवीय जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी ने देवास से इन पर भरोसा जताया है। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। सामने जो कैंडिडेट है उनका नाम पहले ही सामने आ चुका था, बीजेपी से हैं महेंद्र सोलंकी, एक बार के वर्तमान के वो सांसद भी हैं। कितनी चुनौती के रूप में आप उन्हें देखते हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो एसी डिपार्टमेंट है उसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव रहा हूँ मैं, 2 विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत रहा हूँ और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ। मैं माननीय सांसद जी को कोई चुनौती नहीं मानता हूँ, उन्होंने कोई काम देवास में नहीं कराया है। तो कांग्रेस वहाँ दमदार चुनाव लड़ी और चुनाव जीतेगी। बिल्कुल अपनी जीत को आश्वस्त मानते हैं और उन्होंने कहा कि ये चुनाव देवास से वो जीत रहे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के साथ भाजपा सरकार ने और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि पिछले 4 चुनाव से लगातार चुनाव भी जीत रहे हैं, जनता ने उनका पे भरोसा भी जताया बार बार, लेकिन वो लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाए। 20 साल में भी वो अपने काम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 20 साल बाद भी वो राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और संगठन के दम पे चुनाव लड़ने की बात करते हैं, पार्टी के दम पे चुनाव लड़ने की बात करते हैं। एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। डॉक्टर मोहन यादव ने बृजमोहन के घर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बालोद जिले के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत 13,320 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। कृषक उन्नति योजना खरीफ के तहत छत्तीसगढ़ के 24,72,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में राशि डाली गई। बालोद जिले के इस स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश में 151 जगह वर्चुअल आयोजन किए गए। योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई मन के अंतर के जो राशि है ओकर वितरण समारोह पूरे प्रदेश में 151 जगह रखेगी से 151 जगह और 9 से 10 लाख हमारे अन्नदाता किसान मन जुड़ीन है 151 जगह में। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राजनांदगांव के कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमारे छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में आईन है, जेमन कर उद्बोधन आप सब मन सुने हैं। कोंडागांव जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम ग्राउंड में जंगल यात्रा 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 1 लाख वनवासी जंगल यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां आए वनवासी बस्तर संभाग की 216 प्राथमिक वनोपज समितियों और 2000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वन विभाग की योजनाओं के हितग्राहियों को सीएम साय ने सहायता राशि और सामान बांटा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आप सब लोगों ने विश्वास किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और ऐतिहासिक विजय विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने दिलाया। 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के दौरे पर भी रहे। यहां उन्होंने कृषक उन्नति योजना के तहत जिले के 1,23,131 किसानों के खाते में राशि का ट्रांसफर भी किया।
सीएम मोहन यादव ने इस दौरान केंद्र सरकार के विकास कार्यों का गुणगान किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। भागे भगवान राम का निमंत्रण भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे समाचार दे करके कह रहे कि हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण ठुकराते हैं। कितना दुर्भाग्य है, भगवान राम का निमंत्रण ठुकराओगे। अरे जनता जानती है लोकतंत्र में सबसे बड़ी भगवान जनता होती है। आपने दुर्ग में यादव समाज का सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया गया। यादव समाज के लोगों ने उनका जोशीला स्वागत किया, कौड़ियों की माला, टोपी पहनाई, प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। डॉक्टर यादव ने समाज के कार्यों की सराहना की और समाज को एकजुट रहने की बात कही। हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दौरों के साथ साथ में समाज के कार्यक्रम में भी आया था और अपनी अपार उत्साह उमंग के साथ में सबने स्वागत किया। मैं दुर्ग के हमारे यादव समाज के सभी समाज जो अभिनंदन करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये परेड मनाने का बार बार आते हैं। करोड़ों के जेवर की ऐसी तलाश जो आपने पहले नहीं देखी होगी। खेत में फसल कटवाकर जमीन के अंदर जेवर के सुराग तलाशे गए। सराफा कारोबारी के मुनीम के साथ लूट हुई थी। करोड़ों के जेवर का राज उगला और आरोपी के वॉशरूम ने। खेत में करोड़ों के जेवर की तलाश, फसल कटवाई, हल चलाया। कई राज्यों में लुटेरों की पड़ताल। वॉशरूम ने उगला करोड़ों का राज। ऑपरेशन गोल्ड। ऐसी तलाश आपने पहले नहीं देखी होगी। खेत में पुलिस का डेरा है क्योंकि पुलिस वालों को इनपुट मिला था खेत में करोड़ों की जेवर गाड़े गए हैं। तो फसल को कटवाया गया, हल भी चलवाया गया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। यानी कोई पुलिस वालों को गुमराह कर रहा था। पिछले करीब 1.5 महीने से हम लोग कंटिन्यूअसली मध्य प्रदेश में मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में, उसके साथ साथ इंदौर, राजगढ़, भोपाल और यूपी में इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इसके अलावा दिल्ली दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी कई जगहों पर हम लोगों ने जाकर जहाँ पे भी हम लोगों को इन अपराधियों की जानकारी मिलती थी उसके बारे में हम लोग पता करते थे और ये पता लगाने का प्रयास करते थे कि वो अभी कहाँ है और जो लूटा गया मचूका है वो कहाँ है। करीब 1.25 करोड़ की लूट। ग्वालियर के नामचीन सराफा कारोबारी ने अपने मुनीम और ड्राइवर को 1.25 करोड़ की कीमत के सोने के जेवर लेकर भेजा जिन्हें माल डिलीवर करना था। लेकिन मुरैना के बागचुनी थाना इलाके के कटबरी हनुमान मंदिर के पास 31 जनवरी को मुनीम के साथ लूट की वारदात हुई। लुटेरों की तलाश में कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी। MP, यूपी, दिल्ली के कई शहरों की खाक छानी गई। सुनिए। पुलिस को के बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने जो हमारे घटना में संलिप्त 2 आरोपी थे उनको राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की गई और उनके द्वारा उनमें से जो एक आरोपी है जो एक काफी पुराना शातिर बदमाश है उसमें भी उस पर कई दौड़ रहे हैं। मुनीम शेलू अग्रवाल ड्राइवर रविंद्र पाल के साथ जा रहा था। इस वारदात का मास्टरमाइंड निकला ड्राइवर रविंद्र पाल, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये साजिश रची। लुटेरों को तलाशने के लिए पुलिस को करीब 1.5 महीने का वक्त लग गया। जंगल जंगल भी सर्चिंग हुई। और करोड़ों के जेवर का राज उगला आरोपी के वॉशरूम ने। देखिए ये लाइव तस्वीर। कैसे वॉशरूम में छुपाकर रखा गया था करोड़ों का गोल्ड। यूपी के भवानीपुरा के बेला गांव में एक आरोपी के घर से शौचालय से बरामद हुआ ये माल। यूपी से जहाँ से उसका संबंध था वहाँ पे उसके जो पिताजी थे उनके द्वारा भी जो सामान है उसको भी बाद में खपाने की नीयत से उन्होंने कई जगह छुपा दिया था। हमने उनको भी पकड़ा और उनकी निशानदेही पे हमने जो मछलूका गया हुआ था लगभग पूरा मछलूका 2.25 करोड़ का हम लोगों ने
उसे जब्त करने में सफलता हासिल की। तो ऐसे कामयाब हुआ ऑपरेशन गोल्ड। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कल शाम 6 बजे से लगातार लोकसभा चुनाव पर मेगा ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे। मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जनता किसको वोट करने वाली है? क्या ग्वालियर चंबल में बीजेपी फिर इतिहास दोहराएगी? बुंदेलखंड में कौन मारेगा बाजी? क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी? इन सभी सवालों को जानने के लिए न्यूज़ 18 पर कल शाम 6 बजे से देखिए मेगा ओपिनियन पोल। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल शाम 6 से रात 10 बजे 13 और 14 मार्च सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर।